मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। यदि किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर प्राप्त मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, हम साधारण भाषा में ये जानते हैं कि अगर ब्याज पर पुनः ब्याज जोड़ लिया जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो सूत्र है, आइए हम उसे देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के ये सूत्र हैं। हम इन दो सूत्रों के सहयोग से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। एक है ए बराबर पी 1+r/100 घाते n और दूसरा है सी आई बराबर ए माइनस पी। अब देखिए, अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले हमको ए निकालना होगा। तो इस सूत्र के सहयोग से हम पहले ए निकालेंगे, उसके बाद इसी में से ए में से पी को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब जानते हैं कि ए पी आर सी आई ये सब क्या है, तो चलिए देखते हैं। ए मिश्र धन है, पी मूलधन है, आर दर है, एन ब्याज संयोजित की जाने वाली अवधियों की संख्या है, यानी ब्याज कितनी बार जोड़ा गया है। देखिए, कुछ संस्थाएं होती हैं जो ब्याज एक वर्ष में एक बार जोड़ती हैं और कुछ संस्थाएं होती हैं ब्याज छमाही जोड़ती हैं, यानी साल भर में 2 बार। कुछ संस्थाएं होती हैं ब्याज तिमाही जोड़ती हैं, यानी साल भर में 4 बार। तो यन वही है। और सीआई क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके सहयोग से ए निकाल लेना है। उसके बाद में ए जब निकल जाएगा तो ए में से पी को जब हम घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। अब दोस्तों, हम इसी से मिलता जुलता सूत्र देखते हैं। देखिए, ये जो फार्मूला था, ये एक वर्ष में जब ब्याज संकलित किया जाए, यानी जब ब्याज वार्षिक जोड़ा जाए, तब इस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन अगर ब्याज जब छमाही जोड़ा जाए या तिमाही जोड़ा जाए तो इसी सूत्र में थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं। जैसे जब ब्याज छमाही जोड़ा जाता है तो क्या करते हैं, इसी सूत्र में हम यहाँ देखिए यन जहाँ वहाँ 2 से गुणा कर देते हैं और आर में हम 2 से भाग कर देते हैं। छमाही का मतलब होता है साल भर में 2 बार, इसी वजह से हमें यहाँ 2n लाना पड़ा और आर में 2 से भाग करना पड़ा। अच्छा, तो ये जो सूत्र है आप इसको लगा देंगे, उसके बाद में ए निकल जाएगा, उसके बाद पी घटा करके सी आई को निकाल लेंगे। दूसरा है जब ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है। ब्याज तिमाही जोड़े जाने का मतलब साल भर में 4 बार ब्याज जोड़ा जाता है। तब क्या होगा, तब इसी सूत्र में देखिए थोड़ा सा संशोधन कर देना है। यहाँ 4 से गुणा कर देना है और आर में 4 से भाग कर देना है। बस इस सूत्र का प्रयोग करके आप ए निकाल लेंगे, फिर ए में से पी को घटा करके आप सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हम इसको उदाहरण से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ जो दिया गया है उसको लिख लेना है। अब 8,000 रुपया ये क्या है? ये पी है, यानी मूलधन है 8,000 रुपया पर 2 वर्ष का। अब 2 क्या है? ये यन है, यन बराबर 2 वर्ष का 10% की दर से। ये 10 क्या है? आर है, आर बराबर 10%। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको? सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है।
अब देखिए, अब आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालेंगे, पहले आपको ए निकालना है। जब आपका ए निकल जाएगा, ए देखिए इस और इसकी सहायता से, पी एन और आर की सहायता से आप ए निकाल लेंगे। उसके बाद ए में से आपको पी घटा देना है, फिर आपका सी आई निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ छमाही या तिमाही नहीं दिया गया है, यानी ब्याज वार्षिक जो है जोड़ा जा रहा है। तो वार्षिक जोड़ा जा रहा है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे आप? ए बराबर P1 प्लस R/100 घाते n। अब चलिए सबका मान यहाँ लिखते हैं। P कितना है? 8000 है। 1 प्लस R कितना है? 10 है बटे 100। n कितना है? 2 साल है। अब चलिए हल कर लेते हैं। तो 8000, इधर 1 0 कट गया तो 1 + 1/10 घाते 2। अब चलिए यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम जोड़ लेते हैं। तो 8000, इधर हम लासा लेंगे 10 आएगा। चलिए यहाँ हो गया 10 + 1, इसको आप कहीं अलग जोड़ लेना। 8000 और यहाँ हो गया 10 1 11, 11/10 घाते 2। अब क्या करेंगे? 8000 और 11/10 घाते 2, मतलब 11/10 2 बार ऐसे करके लिखा है। यहाँ भी गुणा का निशान लगा देंगे। 1 0 1 0 ये कटा, यानी 2 0 नीचे, तो 2 0 हम ऊपर काट देंगे। अब क्या बचा हमारे पास? यहाँ जगह नहीं, हम यहाँ आ रहे हैं। तो चलिए बचा जो 80 गुणे 11 गुणे 11, तो 11 की रही हम 121 होता है। 80 गुणे 121, चलिए गुणा कर ले रहे हैं। 8 × 8, 8 दूना 16 के 6, हाथ आए 1, 8 के निम 8 1 9 और 1 0 ये आ गया। तो क्या आया? इतना रुपया। अब दोस्तों अभी आपका क्या निकला है? अभी आपका ए निकला है। देखिए हमने ए निकाला, ए बराबर इतना आया, और हमको निकालना क्या है? सी आई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो होता है उसका अलग से एक सूत्र है, ए माइनस पी, यानी जो आपका ये आया है ए में से आप इस मूलधन को घटा देंगे। तो ए आया है आपका 9680, यानी 9680 रुपया, माइनस मूलधन कितना था? 8000 दिया गया था, 8000। अब जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 1680 रुपया। तो यह है दोस्तों आपका उत्तर। तो सबसे पहले आपको ए निकालना है, उसके बाद ए में से पी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है, 6000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। अब की बार जो ब्याज है वो वार्षिक नहीं जोड़ा जाएगा, छमाही जोड़ा जाएगा, तब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो जो ज्ञात है उसको लिखते हैं। तो P, ये P है, P बराबर 6000 रुपया। ये R है 10%, ब्याज की दर से 1.5 वर्ष। n क्या है? 1 सही 1/2 वर्ष। इसको हम लिख लेते हैं, ये चूँकि संयुक्त भिन्न में है इसलिए इसको हम विषम भिन्न में बदलते हैं। 2 1 2 1 3, 3/2 वर्ष के लिए है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें।
अब आपको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे? A निकालेंगे, उसके बाद में A में से आप P को निकाल देंगे तो आपका CI ज्ञात हो जाएगा। अब आपको A निकालने से पहले यहाँ ये ध्यान देना है कि ब्याज जो है वार्षिक यहाँ परिकलित हो रहा है कि छमाही हो रहा है कि तिमाही हो रहा है। तो छमाही हो रहा है तो आप छमाही का सूत्र लगाएंगे। तो छमाही वाला सूत्र क्या है? A बराबर P1 प्लस R बटे 100 घाते n। अब इसमें क्या करना होता है? छमाही का मतलब साल भर में 2 बार, तो 2 से गुणा करना होता है। अब यहाँ सबका मान रख दीजिए, उसके बाद आपका A निकल जाएगा। तो P कितना है? 6000। 1 प्लस R है 10, 2 गुणे 100, 2 और n कितना है आपका? 3/2। अब इसको सरल कर लीजिए। देखिए यहाँ ये कट रहा है इससे और ये कट रहा है इससे, तो आएगा इधर 6000, यहाँ बचा 1 प्लस 1 और यहाँ 2 दहाइयम 20 हो गया और यहाँ घाते बचा 3। अब चलिए यहाँ पहले जोड़ लेंगे इसको। तो 6000 इधर जब जोड़ेंगे तो आएगा 20 और यहाँ ऊपर हो जाएगा 21। दोस्तों आप 1 प्लस 1/20 को कहीं रख कर जब जोड़ेंगे तो 21/20 आएगा घाते 3। अब चलिए 6000 इसको लिख सकते हैं 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। अब क्या करेंगे? जो कट रहा है काट दीजिए, 1 0 2 0 3 0, यहाँ 3 0 कट गए, 2 3 6 ये भी कट गया। अब ऊपर जो बचा, क्या बचा? यहाँ हमारे पास जगह है, तो 3 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे 2 दूना 4। आप गुणा करेंगे 3 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 तो कितना आएगा? 27783 और बटे 4। अब भाग करेंगे 4 से, इसमें 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 6945 6945.75। दोस्तों हमने पहले से इसको जो है हल कर लिया था, क्योंकि वीडियो बनाने में कम वक्त लगे, आप इसको हल कर लेना, इतना ही आएगा। अब आपका क्या निकला? इतना रुपया ये आपका आया A, यानी मिश्र धन इतना आया। अब आपको निकालना क्या है? CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे? A माइनस P यानी मिश्र धन में से आप मूलधन को घटा देंगे, आपका ब्याज निकल जाएगा। तो मिश्र धन अभी आपने निकाला, ये आया है 6945.75। मूलधन कितना है? 6000। अब घटाएंगे तो क्या आएगा? आएगा 945.75 रुपया। तो यह है दोस्तों आपका उत्तर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। चलिए दोस्तों, तीसरा उदाहरण है, कितने समय में 2400 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2646 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज छमाही संयोजित होता हो। यहाँ ब्याज छमाही दिया गया है कि संयोजित हो रहा है यानी जोड़ा जा रहा है। अब आपको क्या निकालना है? चलिए यहाँ लिखते हैं कितने समय में, यानी आपको n निकालना है। 2400 रुपया ये क्या है? P है, यानी 2400 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये 10 क्या है? R है, 10%।
2646 रुपया हो जाएगा। तो ये क्या है, 2646 ए है, 2646 रुपया। अगर ब्याज छमाही संयोजित होता है तो आपको क्या निकालना है, समय, यानी कितने समय में 2400 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2646 रुपया हो जाएगा। तो हमने जो दिया गया उसको लिख लिया। अब देखिए APRN ये चीज़ें यहाँ दी गई हैं, तो हम इसी का सूत्र लगा लेंगे। लेकिन यहाँ ब्याज देखना है आपको, छमाही परिकलित हो रहा है, तो आप छमाही वाला सूत्र लगाएंगे। तो छमाही वाला सूत्र है A बराबर P1 प्लस R/100 घाते N। छमाही है तो 2 से गुणा हो जाता है, यहाँ भी 2 से गुणा हो जाता है। अब चलिए सबके मान यहाँ रख लेते हैं। A कितना है, 2646 बराबर P कितना है, 2400, 1 प्लस R कितना है, 10/2 गुणे 100। अब यहाँ 2 और n तो आपको निकालना है। अब चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ 1 0 1 0 कट गया। अब क्या बचा, 2646 बराबर 2400 और इधर बचा 1 प्लस 1/2 दहाइयम 20 और घाते 2n। अब हल करिए, 2646 बराबर 2400 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जब जोड़ेंगे 1 प्लस 1/20 तो आएगा 21, 20 21 20 21, 21 बटा हो गया 20 घाते 2n। अब दोस्तों हमको n निकालना है, तो इस पूरे को हम यहाँ रोकेंगे और इसको इस पार लाएंगे। तो इस पार लाएंगे तो हो जाएगा 46, ये बटा में चला जाएगा, 2400 बराबर 21/20 घाते 2n। अब हम इसको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आकर के हल कर ले रहे हैं। हम इसको लिख सकते हैं, यानी उलट करके भी लिख सकते हैं, 21/20 घाते 2n बराबर 2646/2400। तो हमने क्या उल्टा किया है भाई, इतना बराबर इतना था तो हमने यहाँ ये लिख दिया कि इतना बराबर इतना, थोड़ा घुमा करके इसको लिख दिया है। चलिए अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ इसको सबसे पहले काटिए। तो यहाँ 2 से तो कट रहे हैं, 6 4 10 6 16 और 2 18, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से, यानी कुल मिलाकर ये 6 से कट रहे हैं। तो 6 से ऊपर काटेंगे, 6 चौके 24, 2 बचा, 6 चौके 24 और 6 इक्के 6 और 6 चौके 24 हो गया 400। तो 21/20 घाते 2n। आपको निकालना क्या है, n निकालना है, बराबर 441/400। अब दोस्तों अगर हमको n निकालना है तो देखिए ये घात है और ये क्या है, पूरा 21/20 आधार है। तो अगर इस तरफ का भी आधार इतना ही हो जाए 21/20, तो हम जब अगर आधार बराबर हो जाएगा तो दोनों के घात भी बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा 21/20 के आधार के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए 21/20 घाते 2n और इधर जब हम वर्गमूल लेंगे 441 का तो 21 आएगा और 400 का जब वर्गमूल लेंगे तो 20 आएगा और घाते 2 लिख सकते हैं।
यानी हम 441/400 को हम 21/20 लिख सकते हैं। देखिए इसका भी वर्क करेंगे, 21 का 21 से गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा, और 20 का 20 से करेंगे तो 400 हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इसका ये जो यन है इसका जो आधार है 21/20 है, और जब तक इधर वाले का आधार 21/20 नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको सरल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जब आधार बराबर हैं, ये देखिए आधार और यहाँ देखिए इसका आधार ये है, दोनों बराबर हैं तो उसके घात भी बराबर होते हैं। तो हम उसको लिख सकते हैं अब 2n = 2। यानी यहाँ ये समझिए कि ये और ये कट गए। ये घातांक का नियम है वैसे कि अगर आधार बराबर हैं तो उनके घात बराबर होते हैं। अब देखिए 2n = 2 आया, तो n बराबर क्या होगा? n बराबर 2, और इस 2 को इधर लाएंगे तो बटा में बदल जाएगा, यानी भाग में बदल जाएगा। करेंगे भाग करेंगे तो n बराबर क्या आएगा? n बराबर आया 1, और 1 क्या? ये वर्ष है, क्योंकि n क्या है? एक समय है, अवधि है। तो दोस्तों इसी तरह से आप इस सूत्र के सहयोग से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारा चैनल जो है ज्ञान का सागर, उसको आप सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।